अच्छा सर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए अमेरिका में जो कोशिश है अडानी की तरफ से अब, तो कहीं न कहीं ये तो जिसे कहते हैं ना, आरोप जब एक बार लग जाते हैं तो फिर उसके बाद में आप कितनी सफाइयाँ देते रहिए, कुछ नहीं होता है। तो ये एक आम आदमी के साथ तो होता है ऐसा, लेकिन क्या इतने बड़े कॉर्पोरेट के साथ भी ऐसा हो सकता है? जो 38 सेल कंपनियां हैं, जो कंपनियां तो वहां विदेश से वो कंपनी जो विनोद अडानी है वो उनके भाई हैं, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड में सत्य है। फिर वो जो मॉरिशस में 38 कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के मालिक विनोद अडानी हैं। और उसके बाद में जो अदानी इंटरप्राइजेज या अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, उनमें उन्हीं कंपनियों से 90% से लेके 98% तक की रकम इन्वेस्ट की गई है। तो साहब क्या ये गलत है? ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और क्या वो 38 कंपनियां सिर्फ अदानी को ही जो है फाइनेंस करने के लिए या वो करने के लिए, उनके शेयर वो खरीदने के लिए लगाई गई थी, निवेश करने के लिए लगाई गई थी या बनाई गई हैं? तो साहब क्योंकि वो सभी 38 कंपनियों ने जो उनका टोटल फंड वैल्यू है उसका 90 से 98% लगा दिया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि साहब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसका तो आप बदल नहीं सकते हैं। फिर दूसरी चीज, क्या प्रधानमंत्री चुनाव के 2014 तक अदानी के जहाज से नहीं घूमते थे? सारी उनकी वीडियो से लेके फोटो तक की सारी एविडेंस मौजूद है उसके बाद में। और उसके रिकॉर्ड जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी मिल जाएंगे। और उसके बाद आइए, क्या प्रधानमंत्री जब यात्रा में गए, ऑस्ट्रेलिया गए और दूसरी जगह गए, तो अदानी उनके सरकारी जहाज में उनके साथ बैठ के नहीं गए? सब उसके भी एविडेंस मौजूद है। तो कहां से क्या गलत है? तो गलत, अच्छा फिर सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस, वो भी ये बता रहे हैं जो राहुल गांधी ने सवाल किए कि कितनी जगह मोदी के जाने के बाद में, उसके बाद में वो वहां पहुंचे। तो ये सारी चीजें जब है, तो ऐसी स्थिति में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यही तो बता रही है। और क्या बता रही है? और जब यही बता रही है, इसके इधर तो कुछ बता नहीं रही है, तो फिर उसमें क्या ऐसा है कि वो इतना डर क्यों है और इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे एक किस्सा बता दीजिए, इतने लोग बैठे हुए हैं, कई लोगों ने कवर किया होगा, मैंने भी संसद कवर की है, मुझे नहीं याद आता है कि कभी संसद में इस तरीके से हो कि 1 महीने के लिए पूरी राज्यसभा स्थगित कर दी गई। आप बताइए, कभी कोई संसद, कोई विधानसभा 1 महीने के लिए स्थगित की गई हो, कहीं पर किसी ने देखा हो? मुझे तो नहीं कोई बता सकता है। तो ये तो मैंने इतिहास नहीं देखा। आप ये याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद में ये पंडित जी नहीं थे, शायद इंदिरा जी थी। और इंदिरा जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जो है, और उनके साथ में तमाम सारे तथाकथित गौ रक्षक, पूरी गायें और सब कुछ वो लेके और घुस गए थे संसद भवन के अंदर। तो क्या संसद उस समय जो है वो कर दी गई थी महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, वो कि हाँ अब नहीं होएगी? ये तो पहली बार हो रहा है। इतना डर क्यों है? क्योंकि साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका, यदि आप इतने ही वो थे, पाक साफ थे, तो राहुल गांधी के बयान को क्यों एक्सपंज करा दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को क्यों एक्सपंज करा दिया? और तमाम सारे नेताओं के बयान को क्यों एक्सपंज करा दिया जिसमें अदानी का जिक्र था और अदानी और मोदी के रिलेशन का था? राहुल गांधी को आप नोटिस देते हैं तो साहब जो चीज आप खुद ही एक्सपंज करा चुके हैं उस पे नोटिस दे रहे हैं। और राहुल गांधी तो आज भी दहाड़े, वायनाड में दहाड़े और वही कहा जो यहां कहा। आप बताइए,
आप में यदि क्षमता होती, आप कहते कि हाँ, हमारे एक माननीय सदस्य ने एक ये आरोप लगाया है और मैं पाक साफ हूं और मुझे नहीं किसी बात का डर है, और इसकी वो जिससे कहें उससे जांच कराएं। कांग्रेस रिजीम में जितने आरोप जब भी लगे और विपक्ष ने जिस भी चीज से जांच की मांग की, सारे मामले में 100%, 99 नहीं, 100% मामलों में उसकी जांच हुई। जिसमें जेपीसी मांगी, जेपीसी हुई, जिसमें सीबीआई जांच मांगी, सीबीआई जांच हुई। तो आप बताइए ना, तो इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी जी। करती है। जांच कराने से ये डरती है, नरेंद्र मोदी डरते हैं, और स्थिति ये है, फिर कहते हैं कि हम अदालत से जाके, अदालत में आपने क्या करेंगे? आपके एजेंट अदालत में जाकर के केस फाइल सर अभी करके क्या बच अभी सकते हैं? जांच में चली भी जाए चीजें तो फर्क क्या पड़ेगा, कितना कितना मैं नया अलग। दे- वो तो, ये तो कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस तो कह रही है हाँ करवाइए जांच। कितनी कितनी सही है जांच की बात इस दौर में, आज के दौर में? भाई कुछ भी हो, होनी तो चाहिए, आएगा, तथ्य आएगा। अब इस कारण से कि मेरे सामने वाला चोर है, तो हम कह दें कि हम साहब उस पे केस नहीं फाइल करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। हम तो प्रक्रिया का पालन करेंगे, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। फिर मेरिट और डीमेरिट पे तो बहस होगी। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जो नैरेटिव खड़ा किया, अन्ना आंदोलन से लेके सब कुछ खड़ा किया, और तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस सरकार पे तमाम आरोप लगाए, उन सभी आरोपों में खुद कांग्रेस ने ही एफआईआर दर्ज की, ठीक सर। खुद कांग्रेस ने ही अपने नेताओं को गिरफ्तार कराया, और खुद कांग्रेस ने ही सारी कार्रवाई की। और जांच नरेंद्र मोदी के समय में पूरी हुई, चार्जशीट नरेंद्र मोदी के समय में हुई, और फैसला नरेंद्र मोदी के समय में होता है। कहा जाता है कि सभी निर्दोष। तो आप ठीक है बताइए, सर। आप बताइए ना कि आप झूठे आरोप लगाते थे, और यहां तो जब सच्चा आरोप है तो आप जांच कराने को नहीं तैयार है, और नहीं है तो आप ठीक है सर। बताइए, एक जवान पे आप कह देते कि अदानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो ये भी हिम्मत नहीं हुई। अजय सर, बहुत कम शब्दों में काफ़ी क्लैरिटी से बोला है पालीवाल जी ने बात को। लेकिन अगर देखा जाए तो हर विभाग के मंत्री की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे ये मैनेज करे कि सरकार जो काम कर रही है वो लोगों तक पहुंचे। जैसे कि आईएनबी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी इसमें ये रही कि आधे घंटे का स्लॉट जो है वो कंफर्म किया जाए कि हर चैनल पर जाना चाहिए। वहीं पर लॉ मिनिस्टर की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी कि अगर ऐसे मसले आ जाएं तो क्या किया जाए। सुरेंद्र भैया अभी कह रहे थे, तो गाने की पंक्तियां सुना देता हूं। मैं बदनाम जुआरी, मैं नाकाम जुआरी। तो कमोबेश ये जुआरी फिल्म का गाना है, और मुकेश ने गाया है। तो साहब, आज की डेट में वही स्थिति है इस सरकार की। जुआ खेल रही है, और जुआ इसलिए खेल रही कि बहुत ज्यादा कमा रही है, और इतना कमा रही है कि 650 ऑफिस तो बन गए हैं, और 5 स्टार लेवल के बन रहे हैं। इंदौर में जो ऑफिस बन रहा है, उसमें तो यह है कि उस पे हेलीकॉप्टर उतारा जा सके, हेलीपैड भी बन रहा है। तो इस तरह की तमाम सारी जगह पे स्थितियां हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है 2014 में कोई कार्यक्रम करने के लिए चंदा जुटाते घूमते थे, और तमाम जगह, इसका उदाहरण देता हूं, नरेंद्र मोदी की रैली आगरा में कराने के लिए, खंडेलवाल है, मिस्टर खंडेलवाल, वो कोषाध्यक्ष थे। तो वो बेचारे बड़ी कोशिश करके उन्होंने एक ट्रेन बुक कराई थी, और वो कराया था, रेलवे ने उनके वो नोटिस भेज दिया था कि साहब नहीं तो हम फिर आपके खिलाफ राजस्व के तहत के तरीके से आपसे वसूली कराएंगे। उसके पैसे दे दिए, लेकिन सरकार बन गई, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हो गई, और वो नतीजे होते हैं। रही बात, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट सी बात कहता हूं,
पब्लिक डोमेन में जो सबूत मौजूद है वो कहीं बाहर से नहीं आए। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद में आई है। राहुल गांधी तो पिछले 5-6 साल से ये बात बताते चले आ रहे हैं। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो वो पैसा कहां चला गया, जिसे दावा किया जा रहा था कि बड़ी भारी ब्लैक मनी है और पकड़ी जाएगी, लेकिन आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, उसके मुताबिक उनका 98% आज वापस, जी और जो 2% है वो 2% वो है जिनमें कुछ क्या कहते हैं केस प्रॉपर्टी है, कुछ और है, कुछ विदेशों के कुछ जगह पे फंसा हुआ है, बस वही है। तीसरी चीज ये है कि ये जब ये सेल कंपनियां हैं 38, इन कंपनियों के पास पैसा कहां से आया, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? ये तो ट्रांजैक्शन है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग सीधे सीधे है, जी क्यों नहीं की जा रही? ईडी कहां से हो रहा है? नहीं करेगा। इनकम टैक्स और डीआरआई वगैरह ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करेंगे। सीबीआई को खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्या किया है? सेबी को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्या की है? कोई नहीं, सब सो रहे हैं। साहब मांग करने का, मांग पे भी आप कुछ करने को नहीं तैयार है। इतने दिन प्रोटेस्ट करने पे नहीं तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में एसबीआई के, एलआईसी के ऑफिसेस के सामने प्रदर्शन किया। आप बताइए ना, क्यों नहीं आप कर रहे हैं? और आज भी राहुल गांधी ने वायनाड में बिल्कुल उसी तरह दहाड़ते हुए कहा, आप उल्टा ये कि अब फिर बार बार न कोई सदन में पूछे, संसद में पूछे और सारी चीजें हो, तो साहब 1 महीने के लिए आपको कर देते हैं। अरे इतने ही पाक साफ है तो करा लीजिए ना। तो जांच नहीं चाहेंगे, जांच जी होगी तो कोई बात नहीं, कोई नतीजा निकले न निकले, जी लेकिन सर। तथ्य तो आएंगे ना सामने, और तथ्य हाँ आएंगे उसी से तो सबसे ज्यादा हालत बिगड़ती है। देखिए, मैं फिर एक चीज कहता हूं कि कुछ आए ना आए वो सब अलग विषय है, लेकिन जब बार जांच होगी, सब चीजें बैठेंगी, उस पर एनालिसिस होगा, चीजें जो सब आप देखिए, गुजरात दंगे में भले ही क्लीन चिट दे दी गई हो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, लेकिन क्या उन्हें कोई मानने को तैयार है कि उनके बिना हुआ है? तो क्यों? क्योंकि वास्तविकता में वो तथ्य मौजूद है जिन्हें हाइड किया गया, जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किए गए। वो लड़की जिसके साथ 14-14, 18-18 लोग रेप करते हैं, उसके बच्चे को मार देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उस महिला को इंसाफ देने की बजाय ये किया जाता है कि क्यों? क्योंकि जो सबूत थे जिन पे उनमें सजा हुई थी, उन मुल्जिमान को माफ कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें सामने तो है ना, कम से कम जो जी कर्म सर। किए हैं वो तो सामने आएंगे, ठीक है। और तब तो तमाम दस्तावेज आएंगे, तमाम चीजें आएंगी, तमाम लोग देंगे। जी सर। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा इस सरकार को डर, नरेंद्र मोदी को डर ये है कि आज तक कोई प्रधानमंत्री सीधे किसी केस में इन्वॉल्व रहा हो, ऐसा कोई नहीं है। एक आरोप लगा था राजीव गांधी पर बोफोर्स का, वो भी राजीव गांधी पर सीधे नहीं था, उनके मित्र अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन पर था, जिनको उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात थी। लेकिन यहां तो वो भी 64 करोड़ की बात थी, और यहां लाखों करोड़ की बात है, और उसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुल्जिम है। जी और सर। जब नरेंद्र मोदी मुल्जिम हो तो आप समझ सकते हैं कि वो शख्स सदैव डरेगा कि जब इस पे चर्चा होगी, दुनिया में होगी। और आज यही वजह है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज ने गौतम अदानी की तमाम कंपनियों की क्रेडिट कहीं शून्य कर दी है, कहीं निगेटिव में कर दी है, कहीं कैसे कर दी है। और इसके साथ साथ तमाम सारे जगहों पे उन पे ब्रेक लग गया। और इतने बुरे दौर में जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सोमवार को सुनेंगे,
हालत ये होती है कि सेबी और एसबीआई और ये सब क्या ड्रामा करते हैं, तो एसबीआई कहता है हमने उनके 1026 शेयर गिरवी रख लिए। वो शेयर जो आज कोई खरीदने को नहीं तैयार है, बिकावली हो रही है, और उस शेयर को, गिरते हुए शेयर को आप गारंटी के तौर पे खरीद रहे हैं। इससे आप समझिए कि आप उन्हें बचाने के लिए किस तरह से सत्ता, सरकारी इंस्टीट्यूशंस और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किन किन लोगों को जांच एजेंसी ने इन दिनों नोटिस दिया है, और नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर उन्होंने अदानी ग्रुप के कितने शेयर खरीदे हैं, यह भी जांच का विषय है। जी क्योंकि सर, लेकिन सर बचाने वही के बड़ा लिए सवाल है कि जांच की मैं बात वही कह रहा हूं आती कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के नोटिसों के जरिए लोगों को डराया गया कि या तो शेयर उनके खरीदो, नहीं तो आपके ऊपर अब हम करने जा रहे हैं। तो साहब इसकी भी जांच होगी, ये भी आएगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।